एक समय की बात है। हिमालय की घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पास ही कलकल करती हुई एक नदी और ऊपर आसमान में साफ चमकते तारे। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले थे और माँ दुर्गा को अपना सब कुछ मानते थे। हर सुबह उनके द्वार पर दीप जलता, घंटियां बजती और जय माता दी की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंजती। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरव, कविता, रोहन और मीरा। चारों बचपन से ही माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हर एक की अपनी अपनी परेशानी थी। आरव बहुत मेहनत करता पर हर काम में असफल हो जाता था। कविता पढ़ाई में अच्छी थी पर उसे अपने सपनों से डर लगता था। रोहन गुस्सैल था, छोटी सी बात पर टूट पड़ता। मीरा दिल से बहुत अच्छी प्लांट्स थी पर खुद को हमेशा कमजोर और अकेला समझती थी। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम हो गया और गांव वाले चिंता में पड़ गए कि अगर ऐसा ही चला तो वे सब भूखे मर जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई है, हमें मां दुर्गा के चरणों में एक सच्ची पुकार लगानी होगी। आरव ने कहा, मैं मां से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे ताकत दे ताकि मैं गांव के लिए कुछ कर सकूं। कविता बोली, मैं अपनी पढ़ाई और ज्ञान मां को समर्पित करूंगी, बस मां हमारा मार्ग दिखा दे। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, मां, मुझसे कई बार गुस्से में गलती हो गई पर अब मैं बदलना चाहता हूं। मीरा ने धीरे से कहा, मां, मुझे बस इतना साहस दे दो कि मैं खुद को कमजोर न समझूं। चारों दोस्त मिलकर रात को मंदिर गए। मंदिर पहाड़ी के ऊपर था, जहां जाने के लिए लंबी पगडंडी और घने पेड़ों से घिरा रास्ता था। रास्ते में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, हवा भी तेज चल रही थी, पर चारों के दिल में केवल एक ही नाम था, जय मां दुर्गा। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस घी का एक दिया टिमटिमा रहा था और घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। चारों ने मिलकर मां दुर्गा के सामने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। अचानक मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे चांद की ठंडी चांदनी अचानक मंदिर के गर्भगृह में उतर आई हो। हवा में चंदन और केसर की सुगंध फैल गई और घंटियों की ध्वनि जैसे अपने आप गूंजने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी से एक दिव्य रूप उभरने लगा। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में शस्त्र, माथे पर तेजस्वी तिलक, सिंह पर विराजमान और चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान। मां दुर्गा स्वयं उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। चारों दोस्त हैरान होकर भूमि पर साष्टांग दंडवत हो गए। मां की मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, उठो मेरे बच्चों। चारों ने कांपते हुए आंखें खोली। मां दुर्गा ने आरव से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? आरव बोला, मां, मैं हर काम में हार जाता हूं, सब मुझे निकम्मा समझते हैं। मुझे जीत नहीं, बस ऐसा साहस दीजिए कि मैं हार से सीख सकूं और फिर खड़ा हो सकूं। मां ने मुस्कुराकर कहा, जो कभी हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। आज से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति जागृत होगी। मां ने फिर कविता की ओर देखा, और तुम वत्से? कविता ने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं अपने सपनों से डरती हूं। मुझे लगता है कि मैं बड़ी नहीं बन सकती। मुझे बस इतना भरोसा दीजिए कि मैं खुद पर विश्वास कर सकूं। मां ने कहा, जो खुद पर विश्वास करता है उस पर फिर सारा संसार विश्वास करता है। आज से तुम्हारे भीतर ज्ञान और आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित होगी। अब मां की दृष्टि रोहन पर पड़ी, जो सिर झुकाए खड़ा था। मां ने पूछा, तुम्हें क्या वर चाहिए? रोहन ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मां, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं और अपने ही लोगों को चोट पहुंचा देता हूं। मुझे ऐसा हृदय दे दीजिए कि मैं अपने अंदर के राक्षस को जीत सकूं। मां ने कहा, जिसने अपने भीतर के क्रोध पर विजय पाली, उसने असली शत्रु को हरा दिया। आज से तुम्हारे भीतर शांति और संयम की शक्ति जागृत होगी। अंत में मां ने मीरा की ओर देखा, जो सबसे पीछे खड़ी थी। और तुम पुत्री? मीरा बोली, मां, मैं खुद को बहुत कमजोर समझती हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी के काम नहीं आ सकती। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी खुद को छोटा न समझूं। वो मुझे सबसे करुणा बड़ा तो होता दी है, अब थोड़ा आज से साहस भी तुम्हारे दे दीजिए। भीतर साहस मां और दुर्गा करुणा की दोनों आंखों में की ममता शक्ति झलक और उठी। बढ़ेगी। जब तुम किसी की मदद करोगी, समझता है, समझ वो लेना सबसे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। इतना कहकर मां ने अपने हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए। उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैल गया
तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। चारों मित्र घबराकर आंखें बंद कर लेते हैं। जब वे फिर से आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में सब सामान्य हो चुका है। न कोई तेज रोशनी, न दिव्य स्वर, बस वही दिया और वही मूर्ति। लेकिन अब उनके दिलों में एक अनोखी शांति और शक्ति महसूस हो रही थी। चारों धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे गांव लौट आए। लौटते समय उन्हें लगा कि आसमान में काले बादल घिर आए थे, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। जब वे गांव पहुंचे तो पहली बूंद धरती पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में खुशबू फैल गई, जानवर खुश हो गए और गांव वालों ने आसमान की ओर देखकर कहा, मां दुर्गा ने हमारी सुन ली। अब आरव ने खेती में नई मेहनत और लगन से काम शुरू किया। जब भी कोई मुश्किल आती, वो हार मानने के बजाय मां को याद करके फिर से खड़ा हो जाता। कविता ने पढ़ाई में और मेहनत की और गांव की पहली लड़की बनी जो शहर जाकर बड़ी पढ़ाई करने लगी, लेकिन हर सफलता को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करती। रोहन ने खुद पर बहुत काम किया। जब भी गुस्सा आता, वो गहरी सांस लेकर मां को याद करता और शांत हो जाता। धीरे धीरे पूरा गांव उसे समझदार और धैर्यवान मानने लगा। मीरा ने गांव के बच्चों और बूढ़ों की सेवा को अपना काम बना लिया। जो भूखा होता उसे खाना खिलाती, जो उदास होता उसे हौसला देती। उसे महसूस होता कि हर मदद के पल में मां दुर्गा की शक्ति उसके हाथों से काम कर रही है। समय बीतता गया, पर उस रात की लीला गांव की स्मृति में हमेशा के लिए बस गई। लोग अपने बच्चों को कहते, जब भी डर लगे, जब भी हार महसूस हो, मां दुर्गा को याद करना। वो केवल शस्त्रों वाली देवी नहीं, वो तुम्हारे भीतर धैर्य, ज्ञान, शांति, साहस और करुणा की शक्ति है। और अंत में बस इतना याद रखिए, मां दुर्गा बाहर मंदिरों में ही नहीं, हमारे अंदर भी रहती हैं। जब हम सही का साथ देते हैं, डर के बजाय हिम्मत चुनते हैं, नफरत के बजाय करुणा चुनते हैं, तभी असली अर्थ में जय माता दी कहा जाता है।